सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा वर्मा फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। और आज के इस वीडियो में आप बहुत ही अमेजिंग एक स्किल्स के बारे में सीखने वाले हो, जो कि है क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हो, तो ये एक ऐसी स्किल्स है जो हर एक पर्सन को सीखनी पड़ेगी। और जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक उनका वर्क जो है, उनका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा स्पीड में जैसे आप चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप क्लोजिंग में बेस्ट बन सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल में आपको फॉरएवर से रिलेटेड एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। क्लोजिंग जो है एक ऐसी चीज़ है ना, क्लोजिंग देखो ऐसा नहीं है कि आपका जब आपका डे 3 का सेशन हो जाए या लास्ट सेशन हो जाए उसके बाद स्टार्ट होती है। क्लोजिंग ऐसी है जैसे ही पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है और वो फर्स्ट वीडियो को देखता है तब से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है लास्ट मोमेंट पे आपने क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होती है, डे 1 के सेशन से ही या फिर प्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट होती है। ओके, बट क्लोजिंग में आप बेस्ट तभी बन सकते हो जब आपका इंटेंशन जो है वो राइट वे में हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस ये पर्सन आ जाए और मेरा पैसा बन जाए, मेरा पे आउट आ जाए। इस इंटेंशन से अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस फील्ड में फेल ही हो जाओगे। ठीक है, आपका इंटेंशन जो है वो सही होना चाहिए। आप ये सोचो कि जो पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जो पर्सन को लेके आ रहे हो, आपको उसको ग्रो करवाना है ना। ये अगर माइंडसेट से आप काम करोगे तो आपकी क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया होंगी और आपकी बहुत बढ़िया टीम भी क्रिएट होंगी। सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आपको पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है। पर्सन की जो नीड है वो आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पर्सन आपके साथ आ रहा है उसको चाहिए क्या, वो क्या चाहता है यहाँ से। अगर उसको पैसा कमाना है तो आप उसको ये दिखाओ कि वो यहाँ से कितना पैसा कमा सकता है, कितने टाइम में यहाँ ग्रोथ ले सकता है। ठीक है, अगर उसको वो हेल्थ के लिए आ रहा है तो आप उसको ये दिखा सकते हो कि यहाँ से उसकी हेल्थ कैसे बेटर हो सकती है। तो मतलब बोलने का ये है कि जो चाहिए वही आपको उसको दिखाना है, वही प्रोवाइड करवानी है। पर्सन के सर में दर्द है और आप उसको पेट दर्द की दवा बता रहे हो तो क्या लगता है आपको पर्सन कनेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चाहिए वही आपने डिलीवर करना है। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको पर्सन के अकॉर्डिंग ही लाइव टेस्टिमनीज सेंड करनी है। मान के चलो जब भी क्लोजिंग का टाइम आता है तो क्या होता है ना, वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है तो वो ये बोल देते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। हाउस वाइफ है वो ये बोल देते थे कि हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही टेस्टिमनीज देनी है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कैसे चीज़ों को कैसे अरेंजमेंट किया। हाउस वाइफ है वो, उनके घर वाले मना कर रहे थे तो कैसे उन्होंने काम को स्टार्ट किया। तो ये लाइव टेस्टिमनीज से क्या होती है ना, आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। राइट, अगर आप उसको सेंड करते हो तो इनडायरेक्टली वे से उनको सोल्यूशन मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि पर्सन जो है अपना बेस भूल जाते हैं, है ना। बस वो क्लोजिंग पे फोकस करते हैं, बट एट द एंड वो पर्सन क्लोजिंग में करेगा क्या? वो प्रोडक्ट्स ही तो परचेज करेगा। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, अगर आप प्रोडक्ट्स खुद यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स कैसे बता पाओगे? तो प्रोडक्ट्स सबसे पहले तो आपने खुद ने यूज़ करना है, देन आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बता पाओगे कि कितना ज़रूरी है यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, कितने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप उसको सही तरीके से चीज़ें बता रहे हो तो वो क्यों ही नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि आज के डेट में हर घर में हेल्थ इश्यूज तो है ही है और यहाँ के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कितने अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। राइट, हाँ मेडिसिन नहीं है, न्यूट्रिशन है, बट न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी तो है। तो प्रोडक्ट्स की बेनिफिट बताना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ बहुत मैक्सिमम लोग मिक्स करते हैं। इसकी वजह से उनको क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइस हाई लगते हैं और वो परचेज नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रिलेशन बिल्डिंग में फोकस करना है। रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक प्रॉस्पेक्ट के साथ। बोलते हैं कि अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिलेशन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपका रिलेशन बिल्ड का मतलब ये होता है कि आप उसकी नीड को जानो, है ना, उसको क्यों काम करना है, क्यों स्टार्ट करने वाला है, क्या चाहिए उसको बिजनेस से। ये सारे टॉपिक पे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने बारे में बताओ, उसके बारे में जानोगे तो यहाँ से क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होता है। अगर आप उसके प्रॉब्लम्स को समझोगे, उसका सोल्यूशन दोगे तो रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं बिल्ड योर रिलेशन एंड योर रिलेशन बिल्ड योर बिजनेस।
आपको क्लोजिंग करने में हेल्प कर सकती है अगर आप एक डेडलाइन सेट करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेडलाइन सेट करना, ठीक है, कि इस डेट को इतने टाइम तक आपने अपना बिलिंग या फिर अपना लेवल अप करना है। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, हाइप नहीं रखोगे, तो क्लोजिंग में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेडलाइन सेट करना, एक हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी रखना, ठीक है। और पर्सनल सपोर्ट भी आपने दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप लेके आ रहे हो और छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने पर्सनल सपोर्ट करना है। भी ये बोल सकते हो कि हाँ आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, हाँ, है ना, बट साथ से बोलना नहीं है, आपने देना भी है। ऐसा नहीं है बस लेके आ गए, अपना 2cc हो गया या फिर बिलिंग हो गया फिर उसने छोड़ देना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने साइड से, ठीक है। तो अपने साइड से आप जो बोलोगे वो आपने करके दिखाना है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट की बोल रहे हो तो आपको सपोर्ट करना ही करना है। और क्लोजिंग में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपने P1, P2 एंड P3 के ऊपर नॉलेज रखना है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी, नॉलेज में कोई कमी रहेगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप क्लोजिंग कैसे ही करवा लोगे। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, और आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक होता है कि हाँ हम ही सब कुछ हैं, पर इस टाइप के एटीट्यूड घमंड बोलते हैं उसको, बट घमंड नहीं रखना है, आपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, ठीक है। अपने नॉलेज पे काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने सोशल मीडिया को बढ़िया बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। हर एक ऑब्जेक्शन को आपको अच्छे से क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको हर एक चीज का आंसर आपको ही देना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको आएगा ही नहीं तो आप क्या ही आंसर करोगे, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। वहां आप बोलोगे अच्छा ठीक है रुको रुको, मैं अपने सीनियर को फोन करता हूँ, फिर उससे बात करो। फिर वो पर्सन क्या ही सोचेगा कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्यों ही इसके साथ स्टार्ट करूँ, राइट। तो आपको सीखना है इस बिजनेस में। अगर ग्रोथ लेनी है ना तो आपको हर एक चीज, हर एक स्किल्स को अच्छे से खुद खुद सर्च करना पड़ेगा और खुद उसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी आती है ना तो आप बहुत बढ़िया क्लोजिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग नहीं आती तो सीखो कैसे करना होता है। आपको ज़रूरी नहीं है अगर पर्सन आपके साथ रिलेट कर रहा है, आप हाउस वाइफ हो और अगला जो नोवस है आपका वो भी हाउस वाइफ ही है, वो भी हाउस वाइफ है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आप उनको बताओ, ठीक है, और सही चीज़, राइट चीज़ बताना है आपने। ये नहीं कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बतानी नहीं। जो आपके साथ हुआ, आपने क्यों स्टार्ट किया बिजनेस, आपको जब आप स्टार्ट करें तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, उसको आपने कैसे ओवरकम किया, आपने ये सारी चीज़ें बतानी है उनको, ठीक है। तो वो रिलेट कर लेंगे, वो बताएंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है ये भी मेरे जैसा है, इनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, मैं अपनी खुद की मतलब जर्नी बताती हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने किस बिजनेस को स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, मैंने कैसे उसको फेस किया, कैसे उसका सोल्यूशन किया, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने पर्सन से रिलेटेड, अगर वो पर्सन स्टूडेंट है तो अगर अगला नोवस जो है वो स्टूडेंट है तो उसको मैं अपने साथ नहीं रिलेट करूँगी। जो मेरे सीनियर में या फिर मेरे डाउन में कोई ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट है और पढ़ाई के साथ साथ उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैं उसके साथ रिलेट करूँगी। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सन टू पर्सन आपने रिलेट करना है। अगर आपने इसमें मास्टरी कर लिया, आपने ये चीज़ को सीख लिया, तो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। क्लोजिंग में आप मास्टरी कर लोगे, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं मैंने, इन सबको आपने अगर राइट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी अगेन आपने देख लेना है वीडियो को, पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना है, इस पर काम करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करना है कि उनको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ हमें ही ग्रो नहीं करना है, हमें हर एक इंसान को ग्रो करवाना है, अपने टीममेट्स को ग्रो करवाना है, तो उनकी हेल्प भी करनी है आपने। तो इस वीडियो को जरूर अपने टीममेट्स के साथ शेयर करना है, और कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताना है आपने कि आपने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।